प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सम्मुख आया हूँ। हालेलुया। और हम आज पढ़ेंगे नीति वचन। जी हाँ, नीति वचन। आप सबको जैसे पता ही होगा कि नीति वचन जो है दाऊद के पुत्र सुलेमान का है। जी हाँ, सुलेमान को परमेश्वर ने वो बुद्धि और ज्ञान दिया था उसकी समझ के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने जब उससे सुलेमान से जब खुश हुआ था परमेश्वर, तब उसने उससे कहा था कि तू मांग, तू क्या मांगता है, ऐसा उसने सुलेमान से बोला था। पर सुलेमान ने कहा परमेश्वर मुझे वो ज्ञान बुद्धि दे ताकि मैं तेरे जो इतनी बड़ी प्रजा है उसकी मैं रखवाली कर सकूँ, उसकी मैं देखभाल कर सकूँ, मैं न्याय कर सकूँ, उसका मैं मुकदमा अच्छे से सुलझा सकूँ। परमेश्वर मुझे ऐसा ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। तो जो परमेश्वर यहोवा ने उसकी इस समझ का बहुत ही, इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसने परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान को बहुत ही बड़ा ज्ञान दिया, जिससे उसकी कीर्ति पूरे देश में, पूरे राज्य में फैल गई थी। ये वही वचन है जो सुलेमान को परमेश्वर ने दिया था। आज हम उसी वचन को पढ़ेंगे और मनन करेंगे कि परमेश्वर ने सुलेमान को इस वचनों में क्या क्या बातें बताई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेना चाहते हैं कि हालेलुया, और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अगर ये मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगता है तो। और इस वचन को पढ़े जाने सुने जाने से आपके जीवन में आशीष आने पाए। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज हम सबसे पहले टॉपिक पर बात करेंगे कि जो हमारा मसीही चाल चलन होता है, जो हमारा मसीही चाल चलन वो कैसा होना चाहिए। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हमारा इस तरफ ये सब कैसा होना चाहिए कि हम ऐसा लगे कि अगर हम लाखों करोड़ों की भीड़ में भी हैं ताकि तो भी हम दिख जाएं कि हाँ हम मसीही के बंदे हैं। ऐसा क्या करें कि हमारा जो ऐसी पहचान जो मसीही बन जाए। हमारे अंदर ऐसा कौन से गुण लाएँ हम अपने अंदर की हमारा चलना उठना बैठना खाना पीना किस तरह ऐसा हो जाए कि लोग हो मतलब जो हमें एक मसीही कहें कि परमेश्वर को वो देखो दास है। तो आज हम इसी थोड़ा इसमें हम कुछ बातें करेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर की नीति वचन में चलेंगे, क्योंकि जो मैं बातें करने वाला हूँ ये भी इसी नीति वचन, इसी बाइबल से ही मैं करूँगा, क्योंकि एक मसीही व्यक्ति का एक दास या दासी का जीवन कैसा होना चाहिए ये समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम आराधना प्रार्थना में अगर हम बहुत तेज़ हैं, बहुत कुछ अच्छा करते हैं, वचन में अच्छा बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना अच्छा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं, घृणा आती है, तो इसका सब कुछ व्यर्थ है। तो आज हम इसी बात पे बात करेंगे। तो हम आगे चलते हैं और बताते हैं कि सबसे पहले हमारा आता है कि हम किससे किस तरह से बात करें। जी हाँ, अगर हम एक मसीही हैं तो और हम एक दूसरे से बात करना चाहें तो हम कैसे बात कर सकते हैं। अगर हम में से कोई छोटा, अगर आप बड़े हो तो आप उससे कोई छोटा, अगर आप उससे बात करना चाहते हो तो आप उससे नर्मता से बात कीजिए कि एक क्या बोलते हैं व्यवहार पूर्वक बातों से अपना छोटा भाई समझ के बात कीजिए। अगर आपकी कोई लड़की है तो आपको उससे छोटी बहन समझ के एक प्यार से एक अच्छे स्वभाव से बात करना चाहिए, ताकि वो भी उसको भी लगे कि हाँ कोई बड़े भैया की तरह बात कर रहा है। जी हाँ, परमेश्वर का वचन ऐसे ही बोलता है। और अगर हम किसी बड़े से बात करें तो हम अपनी ही बातों को ना रखें। जी हाँ, अगर हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो अपनी बातों को हम ना रखें बार बार, और जो बातें बोलता है हम उसकी बातों को ना सुने और अपनी ही बातों को प्रकट करते चले जाएं, अपनी ही बातों को बोलते चले जाएं। तो अगला इंसान जो बड़ा है हमसे, उसकी नज़र में हम गहरे ठहरते हैं और उसको हमारे तरफ से बहुत ही गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। जी हाँ मेरे भाइयों, इस बात को हमें बहुत ही ध्यान देना होना चाहिए कि अगर अगला इंसान जो बड़ा है हमसे और वो अपनी कुछ बात ही बता रहा है और वो बात हमको पता है, फिर भी हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। हो सकता है कि कुछ अलग ही बता दे, तो इस प्रकार से हमें एक छोटे या बड़े से कुछ इस तरह से बातें करना चाहिए। और जिससे कि हमारा उठना बैठना कैसा होना चाहिए। जी हाँ, अगर हम किसी कुर्सी या चेयर पर बैठे हुए हैं, खाट में बैठे हुए हैं, तो अगर हमसे कोई बड़ा या छोटा आ रहा है तो हालेलुया उसमें हम उसको आते देख उठ जाना चाहिए और उसको नमस्कार करना चाहिए, उसको बैठने के लिए कहना चाहिए। कुछ इस तरह का हमारा स्वभाव होना चाहिए।
और जब हम कहीं जाएं किसी रिश्तेदार के यहाँ कहीं भी जाएं तो हमें सबसे छोटा स्थान ढूंढना चाहिए बैठने के लिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमें सबसे छोटा स्थान ढूंढना चाहिए बैठने के लिए, क्योंकि अगर आप मान लो अगर आप किसी बड़े स्थान पर बैठ गए, अगर आपसे कोई बड़ा इंसान आ गया, कोई आदमी आ गया और वहाँ के घर वाले आपको कहें कि आप प्लीज़ उठ के वहाँ पर बैठ जाइए, उनको यहाँ पर बैठने दीजिए, आप तो वहाँ पर शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए आप सबसे पहले ही छोटा स्थान ढूंढा करिए बैठने के लिए। ये हमारा बैठने का तरीका होना चाहिए। अगर आप छोटे स्थान में बैठेंगे तो जो घर वाले फिर से आपको कह सकते हैं कि आप वहाँ पर क्यों बैठे हो, आप यहाँ बैठ सके, यहाँ बैठिए, ऊँचे स्थान बैठिए, तो इसमें आपका सर ऊँचा होगा। कुछ इस तरह का हमारा उठना बैठना होना चाहिए। जी हाँ, और हम एक मसीही हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, यानी कि मतलब हमारे अंदर एक नम्रता संयम की आत्मा होना चाहिए। जी हाँ, हमारे एक प्रेम की झलक होनी चाहिए। जी हाँ मेरे भाइयों मेरे बहनों, जी हाँ, जब अगर हम, क्योंकि देखो हमारा जो परमेश्वर यहोवा और राजा है, जो हमारे यीशु मसीह हमारे राजा है और हम उसके राजकुमार और राजकुमारियाँ हैं, तो हम एक राज और राजकुमारियों की तरह चलना चाहिए। जी हाँ, हमारे चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उदास रहें। जी हाँ मेरे भाइयों, हमें परमेश्वर में खुश देखना चाहता है, हमें घिरे टाइप का नहीं देखना चाहिए, अन्य जातियों की तरह नहीं देखना चाहता। हमारा परमेश्वर हमसे यही चाहता है मेरे दोस्त मेरे भाइयों। इस तरह का हमारा चलना उठना बैठना होना चाहिए, ताकि लोगों को ऐसा लगे कि हाँ सचमुच ये मसीही बंदा है। जी हाँ, और इस सब कामों में हमें अपने माता पिता की आज्ञाओं को भी मानना सबसे ज़रूरी है। जी हाँ, नीति वचन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें सुलेमान ने हर एक बातों को बड़ी ही बारीकी से, जो परमेश्वर की समझ से उसने लिखी है, वो एक एक बात आपके हृदय में बैठती है। जी हाँ, जब आप इस नीति वचन को पूरा जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है सचमुच आप बुद्धिमान हो चुके। जी हाँ, ऐसा आपको महसूस होता है, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम पूरा आप अच्छे से पूरे बाइबल को पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, तो सच में आप पुरानियों से भी समझदार हैं। ऐसे हमारी बाइबल ऐसा हमारा कलाम बोलता है। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, आप इस नीति वचन को जरूर पढ़ना चाहिए और हमें एक प्रेम और संयम की नम्रता की भावना अंदर रखना चाहिए कि हमारे चेहरे पर एक अलग की झलक होना चाहिए। जी हाँ, हमें परमेश्वर की एक चाहत की झलक होनी चाहिए कि हम ऐसा लगना चाहिए कि हम जीसस के बेटे बेटियाँ हैं। जी हाँ, ये रहा मेरा कि हमारा उठना बैठना चलना फिरना किस तरह का होना चाहिए। कुछ ये बातें मेरी थी जो मुझे बताना था आप सबको। जी अगर ये मेरी बातें आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हम आगे चलते हैं नीति वचन 23 अध्याय में, जब इसमें लिखा होगा कि जब तू किसी हाकिम के संग भोजन करने को बैठे तब तू इस बात को मन लगा कर सोचना कि मेरे सामने कौन है। जी हाँ, यहाँ पर सुलेमान का नीति वचन 23 अध्याय क्या कहता है कि जब तू किसी बड़े इंसान के सामने या कुर्सी मेज़ पे बैठे खाना खाने के लिए, तो उसके उत्तम से उत्तम भोजन को देख अपने मन में ऐसा खुशी का लड्डू मत फूटने देना कि अब मैं फटाफट कितना खा लूँ, कितना भर लूँ। ऐसा आपके मन में विचार नहीं आना चाहिए, इससे अगले इंसान को गलत इफेक्ट पड़ता है। और आगे क्या कहता है कि और यदि तू अधिक खाने वाला हो तो थोड़ा खा के उठ जाना। जी हाँ, हम क्या करते हैं कि जब हम कभी कहीं जाते हैं तो अगर कोई स्वादिष्ट भोजन हमारे सामने रखा जाता है तो हम पेट भर के जी जान से खूब दबा के खाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि गलत इफेक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर जो वहाँ के रहने वाले होते हैं। वो सोचते हैं कि हम बहुत ही अधिक भूखड़ हैं, कुछ इस तरह की बातें उनके मन में उत्पन्न होती रहती हैं। तो हमें इससे बहुत ही बड़ा गलत इफेक्ट पड़ता है। तो हमें इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है कि उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं को लालसा न करना, और लिखा हुआ है कि हालेलुया, क्योंकि वह धोखे का भोजन है। जी हाँ, यहाँ पर सुलेमान का वचन बताता है कि वह धोखे का भोजन, क्योंकि उसने जो कमाई करके वो भोजन को इकट्ठा किया, वो धन संपत्ति को इकट्ठा किया है, वो बहुत ही घटिया तरीके से, यानी कि सभी गरीबों को, दुष्ट जो हैं, जो लाचार हैं, उन सब पर लूट कर उसने ये भोजन स्वादिष्ट जो आपके सामने रखा है, जो उसने घर द्वार बनाया है, वो उसी से लूट पाट कर ही बनाया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इस बात का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आगे सुलेमान का वचन बताता है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना, ऐसा परमेश्वर का वचन बोलता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर बोलता है कि धनी होने के लिए परिश्रम न करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कलाम कहता है कि तू खड़ा रह, काम मैं करूँगा। ऐसा परमेश्वर यहोवा हमारा कहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो
परमेश्वर के सम्मुख आप दीन और नर्म होकर उसकी आज्ञा उसकी विधियों का पालन करते रहिए। परमेश्वर अपना काम खुद ही करेगा, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करेगा और तुम्हें हर एक चीज़ से तृप्त खुद ही करेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ऐसा परमेश्वर का कलाम खुद कहता है कि धन्य होने के लिए तो परिश्रम न करना और अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? जी हाँ, कभी क्यों ऐसा क्या सोचते हैं कि हालेलुया, वह उका पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। जी हाँ, अगर कभी हम सोचते हैं कि हालेलुया मेरे पास ये हो जाए वो हो जाए। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर देखो आपके सोचने से भी एक बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे वस्तुओं को रखा है आपके लिए। जी हाँ, वो चाहता है कि आप उससे मांगो, आप उससे प्रार्थना करो। जी हाँ, हमारा मत्ती 7 अध्याय में यही लिखा हुआ है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर मसीह कलाम कुछ इसी प्रकार से हमें बताता है, जताता है। लेकिन हम मांगते नहीं है तो कहाँ से पाएंगे, ढूंढते नहीं तो हम कहाँ से पाएंगे, खटखटाते नहीं तो कौन हमारे लिए खोलेगा। तो हमें इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आगे बताता है कि जो डाह से देखता है उसकी रोटी न खाना और न उसके स्वादिष्ट भोजन की लालसा करना। ये जी हाँ कि जो क्रूरता भरी, जो दुष्टता भरी निगाहों से हमें घूरता है, देखता हमारे लिए, जो मतलब ऊपर से दिखावटी करता है और अंदर से घृणा करता है, तो इसे इंसान से दूर रहना चाहिए। इससे इंसान से घृणा क्या, इसकी किसी भी चीज़ को नहीं छूना चाहिए, नहीं इसके भोजन के वस्तु को खाना पीना चाहिए। ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा ही वह आप है। जी हाँ, जैसा अपने मन में वो विचार करता है, सोचता है, विचारता है, वो ऐसा खुद ही है। वह तुझसे कहता तो है खा पी, परंतु उसका मन तुझसे लगा नहीं है। जी हाँ मेरे दोस्तों, भाई मेरे बहनों, वो आपसे कहता तो है आप खूब खाओ खूब पियो, मेरे घर में अच्छे से रहो, बट वो मन ही मन यही सोचता रहता है कि आप कितना जल्दी उसके घर से चले जाओ। जी हाँ मेरे दोस्त, परमेश्वर कलाम में ऐसा ही कहता है। और 9वें अध्याय में लिखा है कि मूर्ख के सामने ना बोलना, नहीं तो वह तेरे बुद्धि के वचनों को तुच्छ जानेगा। जी हाँ ये मेरे दोस्त, ये जो वचन है 23 अध्याय नीति वचन 9, ये मेरे हृदय में छिप गया है सचमुच। इसलिए मैं कभी भी अधिक कहीं भी नहीं बोलता। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि मेरे साथ बहुत से लोग हैं जो कि मतलब बहुत अधिक बोलने की कोशिश करते हैं, बट जैसे कि हम लोग कहीं से किसी से बात करते हैं तो क्या करते हैं कि अपनी ही बात रखते चले जाते हैं। उनके सामने कौन है, क्या है, वो क्या बोलना चाहते हैं, उसकी बातों को कोई ध्यान नहीं रखते। तो ऐसे लोग मूर्ख के ही समान है। जी हाँ, क्योंकि परमेश्वर कलाम कहता है जो अधिक बोलता है वो मूर्ख ही है, जो कम बोलता है हालेलुया वो बुद्धि के समान है। जी हाँ, बुद्धिमान होता है। मेरे दोस्तों में बुद्धिमान है, बट एक ऐसा सचमुच गलत इफेक्ट पड़ता है अधिक बोलने से। हमें अगले इंसान को भी अपनी बातों को रखने का मौका देना चाहिए हमें, ऐसा परमेश्वर का कलाम कहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये नीति वचन 23:9 जो लिखा हुआ है मेरे दिलो दिमाग में सचमुच से ऐसा ही भरा हुआ है। अगर ये वीडियो से आप सबके जीवन में कुछ आप लोगों ने कुछ सीखा है, कुछ अच्छा ऐसा महसूस किया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से बहुत सारे लोगों के जीवन में कुछ आशीषें आ सकती हैं, कुछ बदलाव आ सकते हैं। मेरे वीडियो का बताने का मतलब आज का यही था कि परमेश्वर के वचनों को मानो, उसको समझो और उसकी विधियों और उसकी आज्ञाओं पर चलने की कोशिश करो, चलते रहिए। ज़रूर एक दिन परमेश्वर आप सबको कामयाब बनाएगा। तो चलते हैं फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। परमेश्वर आप सबको तब तक बहुत बहुत आशीष दे, आप सबके परिवारजनों को बहुत बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ जय मसीह की।